और जिस तरह से सर लगातार कम्युनिकेशन गैप ना करते हुए लगातार कोई ना कोई मैसेज पास कर रहे हैं, तो उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि चीजें बहुत स्मूथ वे में और बहुत फास्ट वे में आगे जा रही हैं। तो आई होप कि हम लोगों ने इतना लंबा समय जब तय कर लिया है, तो ये वाला समय तय करना अब हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाएं हाथ का खेल जिसे कहते हैं, उस तरह की चीजें हैं। बात खाली आती है लीडरशिप की, और आपको इस समय अपनी लीडरशिप का मैक्सिमम पीक पॉइंट जो होता है वो दिखाना है। अभी तक हम जितनी भी लीडरशिप दिखाते आ रहे हैं वो एक संगठन के लिए बहुत जरूरी थी, अपनी टीम को बड़ा करने के लिए बहुत जरूरी थी, और थोड़ा आपका नाम हो जाए, थोड़ा आपका लाइमलाइट में आप आ जाएं, उन सबके लिए बहुत अच्छी थी। लेकिन अब आने वाली जो लीडरशिप आपको जो शो करनी है वो ट्रू लीडरशिप होगी, और लीडरशिप का जो पीक कहा जाता है उस तरीके करने होगा। क्योंकि जब मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि बहुत सारे लोग ना, मतलब जैसे नौकरी पेशा भी जैसे जो होते हैं ना, उसमें 90% नौकरी पेशा लोग सिर्फ नौकरी बचाने के लिए काम करते हैं, उतना ही काम करते हैं जिससे नौकरी बची रहे। इसलिए उनको पैसा भी उतना मिलता है, सामने वाला पैसा भी उतना देता है कि भैया ये छोड़ के ना चला जाए, राइट। इससे ज्यादा उसे पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो अंडरस्टूड सी बात है कि जिस तरह का आपका प्रदर्शन होगा उस तरह का आपका रिजल्ट भी आएगा। अगर आप मोर देन 100% देंगे तो आपको मोर देन 100% गेन भी करेंगे। तो यहां पर आपको समय, जितना भी समय बचा है हमारे सपने के साकार होने के बीच में, उसमें आपको अपना मोर देन 100% देना है, और इतना 100% देना है जिसके पीछे मतलब किसी प्रकार का क्या कहना चाहिए, एक बनावटीपन नहीं होना चाहिए। और जैसा चाणक्य ने कहा था ना कि अगर आप महान काम नहीं कर पाते हैं तो छोटे छोटे कार्यों को महान अंदाज में करिए, तो ऑटोमेटिक आप महान बन जाएंगे। और जब आप कोई भी छोटा छोटा काम करते 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 जब थोड़ा बड़ा बन जाते हैं, जब आपको लोग पहचानने लग जाते हैं, तो आपको अपनी लीडरशिप को बचाने की भी उतनी ही चातुर्य, उतना ही स्किल आना चाहिए। अदरवाइज आपको लोग यूज भी कर लेते हैं कभी कभी, और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब यूज हो गए हैं, राइट। और जब हम शांत दिमाग से बैठते हैं, सब कुछ जब पूरा ढोल नगाड़ा बज चुका होता है पूरे शहर में, तब हमें पता चलता है कि माय गॉड, मुझे तो यूज किया गया, राइट। मेरे मैसेज, मेरे कहने का मतलब शायद आप समझ रहे होंगे सारे के सारे लोग। और सर मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लगातार तेजी से काम चल रहा है। पहले सर इतना नहीं आते थे 360 में, जितना कंटिन्यू आ रहे हैं, अपना प्रेजेंस रख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सारे लीडर जितने भी बात हो रही थी यहाँ पे, हमारे जो मेन जो कैलकुलेशन किंग, जो जिनके बारे में शुरुआत दौर पे बात हो रही थी, तो आई होप कि सब लोगों के एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहे हैं, इतने ज्यादा वाइब्रेशन आ रहे हैं कि वो हम लोग को महसूस भी हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो ये प्राइम डिस्कशन है वो काफी समय बाद हम 6 के 6 इकट्ठे हुए हैं, भी 2 गायब हो गए, पता नहीं कहां गए, हाँ एक और आगे। तो इस तरह से हम लोग बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं, शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। जैसा कि ढिल्लन सर ने कहा कि एक बिना किसी कंट्रोवर्सी को क्रिएट किए हुए हमने काम किया हुआ है। हमने मारपीट तक की है, ऐसा कहें शाब्दिक तौर पर, जो कहते हैं ना शाब्दिक तौर की मारपीट भी हमने की है, मतलब अब्यूज मारपीट जिसे कहते हैं वैसे नहीं, लेकिन हाँ उस लेवल तक गए हैं, लेकिन घर के अंदर गए हैं, और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव निकला है। और हमने जब भी दूसरी बार कोई मैसेज पास करने की कोशिश की है, तो वो ऑन पैसिव का एक सहयोगात्मक और पॉजिटिव मैसेज ही पास किया हुआ है, और उसके लिए डिस्कशन का लेवल हमने किसी भी लेवल को क्रॉस किया हुआ है। आज नहीं, कई और कई बार तो मैंने ऑनलाइन डिस्कशन बड़ा हैवी तौर पर ढिल्लन सर से किया है, जो सभी जानते हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। और जब जब किसी ने गलत किया है, जब जब किसी ने अच्छा किया है, हमने दोनों बार अपनी बातों को मतलब बहुत अच्छे तरीके से रखा और खुले दिल से रखा हुआ है, बिना किसी अवसाद से ग्रसित हुए, बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए। तो जबरदस्त तरीके से बात रखने का यही बेबाकी पड़ा अंदाज हम सारे लोगों का शुरू से रहा है। स्पेशल दिनेश कोटियन जी का, मेरा, हमने कभी भी बात को ना लाग लपेट के साथ नहीं कही है, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है, और आगे भी हम कहते रहेंगे। इसलिए जो जितनी बातें आज के सेमिनार में हुई हैं, उसमें मैं यही कहूंगा कि आप धीरे धीरे काम करते 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 लीडर बनिए, लेकिन लीडर जब बन जाए तो ये सोचिए कोई यूज तो नहीं कर रहा है आपको। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है मेरा आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आने वाले समय में ये सब होने वाला है आपके लिए। क्योंकि पीक पर पहुंचना बहुत आसान होता है, उस पीक को मेंटेन करना उससे भी डबल टिबल चौबल कठिन काम होता है, और ये बहुत ही हायर लेवल माइंड गेम की बातें होती हैं। इसको जितना ज्यादा अभी से अपने माइंड को शार्प करेंगे, 3 महीने में 4 महीने जो भी अभी आपके पास समय है, अपने माइंड को शार्प कीजिए और अपनी लीडरशिप को स्टेबल कीजिए, और हाथ मिलाइए अपने लोगों से, फाउंडर लोगों से, सबसे बातें करिए उनके भविष्य की, अपने भविष्य की। आई होप कि आने वाले समय में बहुत जल्दी आप सभी लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा नीरज सर को, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मैं ढिल्लन सर को, दिनेश सर को, और अपने आप को भी, जिन्होंने पिछले 4 सालों से अपना 100% दिया है। और ये मेरा ऑनगोइंग कमिटमेंट है, और मैं अपने 6 लोगों की तरफ से मैं ऑनगोइंग कमिटमेंट कहता हूं, कर रहा हूं कि ये 100%, मोर देन 100% हमेशा जब जब जरूरत पड़ेगी हमेशा देते रहेंगे, कंटिन्यूस फॉर्म। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।